नमस्कार दर्शकों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं रोम की सभ्यता और रोम का वास्तुकला से। प्राचीन रोम एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसे लगभग 1000 साल तक यूरोप के ज़्यादातर हिस्से पर राज्य किया और इसकी राजधानी इटली का रोम शहर थी जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। वैसे तो इस सभ्यता को रोम के सिवाय रोमन सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन रोम की संस्कृति इसी समय के दौरान पूरे यूरोप में फैली थी। रोम पहले एक गणराज्य के तौर पर स्थापित हुआ था, यानी कि रोम गणराज्य के नेता जो थे, जैसे कि सीनेटर, कुछ समय के लिए चुने जाते थे और यहाँ पर राजा महाराजाओं का निरंकुश शासन नहीं था। गणराज्य की सरकार काफ़ी जटिल थी जो एक लिखित संविधान और कानून के तहत चलती थी। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का जो है संतुलन था। सरकार का यही स्वरूप जो है वर्तमान की लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार बना और रोमन गणराज्य लगभग 464 सालों तक रहा और 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। लेकिन इसका जो है रोमन साम्राज्य 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने रोमन गणराज्य की सारी शक्तियों पर अपना कब्जा जमा लिया और खुद को रोम का तानाशाह शासक घोषित कर दिया। इससे रोमन गणराज्य का अंत हो गया और एक तानाशाह राजशाही शासक बन गया रोमन। इस तरह 18 साल बाद 2700 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी ऑगस्टस रोमन जो है साम्राज्य का पहला सम्राट बना और इससे ही रोमन साम्राज्य की शुरुआत हो गई। निचली सरकार का काफ़ी हद तक गणराज्य की तरह ही थी, लेकिन अब सर्वोच्च शक्तियों का मालिक जो था वह सम्राट बन चुका था। गणराज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका था और लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के कारण रोमन साम्राज्य का विस्तार जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इसका विस्तार पूरे दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र तक फैला हुआ था और इस वजह से इसका प्रशासन इकलौती राजधानी रोमन शहर में चला पाना असंभव था। इसलिए साम्राज्य के नेताओं ने यह फैसला लिया कि रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया जाना चाहिए और इस प्रकार क्या होता है कि रोमन साम्राज्य 2 भागों में बांट दिया जाता है और एक को पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा जिसका प्रशासन इटली के रोम शहर से चलाया जाता था और दूसरे को पूर्वी रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा जिसकी राजधानी तुर्की का कुस्तुनतुनिया शहर था। इस प्रकार पूर्वी रोमन साम्राज्य को बेजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। वर्तमान रोम शहर बिल्कुल उसी जगह पर स्थित है जिस जगह पर प्राचीन रोम शहर स्थित था। अगर आप रोम की यात्रा करें तो आपको रोम सभ्यता के कई प्राचीन स्मारक दिखने को मिलेंगे और पश्चिमी रोम साम्राज्य के अंत के समय को ही यूरोप के अंधकार का युग का शुरुआत माना जाता है। रोमन गणराज्य में सबसे बड़ी पदवी कांसुल की होती थी और एक समय में 2 कांसुल होते थे क्योंकि एक के रहने पर उसके शक्तिशाली बनने की ज़्यादा संभावना थी। रोमनों की मातृभाषा जो थी वह लैटिन भाषा थी, लेकिन वे जो है ग्रीक यूनानी भी बोलते थे। प्राचीन रोम में पेशाब का व्यापार होता था जिस पर सरकार टैक्स भी लगाती थी। पेशाब का इस्तेमाल जो है दांत चमकाने और कपड़े धोने के लिए किया जाता था। प्राचीन रोम में सार्वजनिक शौचालय हुआ करते थे, लेकिन साफ सफाई न होने के कारण ये बेहद गंदे होते थे और रोम में जो है बैंगनी कलर के कपड़ों का पहनना
निषेध था, क्योंकि जो भी कोई बैंगनी कलर का कपड़ा पहनता था उसे दंड दिया जाता था। रोमन साम्राज्य जो था वह वास्तुकला में जो बहुत ही आगे था। इसके इमारतों को कंक्रीट और ईंटों से बने होते थे, लेकिन लगभग 100 ईसा पूर्व और रोमन साम्राज्य के बाद से रोम के वास्तुकला में सजावट विषयों के रूप में संगमरमर और सोने का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, खासकर मंदिरों, महल और फोटो और सामान्य रूप से सार्वजनिक इमारतों में, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। शास्त्रीय एथेंस की तरह जो है अधिकांश इमारतों में केरेटाइस और अटलांटिस बालकनियों का संरचनाओं का समर्थन करते थे। इस प्रकार जो है रोमन साम्राज्य वास्तुकला में मंदिर आमतौर पर एक विस्तारित सीढ़ियों के साथ बनाए जाते थे। रोम सभ्यता का अंत, इसके बारे में इतिहासकारों ने बहुत ही खोज की है, लेकिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य के गिरने को ही रोमन साम्राज्य का अंत माना जाता है, क्योंकि इस साम्राज्य का अंत जो है 476 ईस्वी में हो गया था। हालांकि पूर्वी रोमन साम्राज्य अगले 1000 साल तक चलता रहा और इसका अंत जो है 1453 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार रोमन साम्राज्य जो था एक बहुत अच्छी सभ्यता थी, रोमन सभ्यता, लेकिन इसका भी जो है अंत हो गए 1453 ईस्वी में। और इसकी इमारतें जो है अभी भी देखने लायक है, जो कुछ इसका अस्तित्व बचा हुआ है।